बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक मसला है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए शख्स, तुझे क्या मसला है? उसने कहा कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपने माजी के साथ जुड़ा रहता हूँ। मेरा माजी मुझे खुद से जुदा नहीं होने देता। मेरे जहन में माजी की ऐसी यादें आती रहती हैं जो मुझे परेशान रखती हैं। मैं पुराने वक्तों में जो कर गुजरा हूँ वो मुझसे हटता नहीं। मुझे हमेशा कोई ऐसा अनदेखा खौफ तंग करता रहता है जो मुझे हमेशा ऐसी हालत में रखता है कि मैं ना तो खुश हो सकता हूँ और ना खुश दिखाई देता हूँ। मैं अपने आप को नकली तौर पर भी किसी के सामने खुशी के मामले में ना तो पेश कर सकता हूँ और ना ही अपने चेहरे पर मुस्कान रख सकता हूँ। मैं एक मुसलसल उदासी की लहर अपने अंदर महसूस करता हूँ। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौका पर क्या खूबसूरत चीज़ उस शख्स को बताई। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस चीज़ के मुतालिक तफसील से बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेगी, और ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस फ़ानी दुनिया में कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें अता की हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स, तुम रोजाना मगरिब के बाद थोड़े से अंगूर खा लिया करो। ये अल्लाह ताला की जानिब से इंसानियत के लिए ऐसी नेमत है जिससे इंसान अपनी जिंदगी में होने वाले किसी भी मसला के साथ लड़ भी सकता है और उसे डिफेंड भी कर सकता है। उस शख्स ने कहा, ए अली, अब आपने ये कह ही दिया है कि अल्लाह ने इस दुनिया में इस खूबसूरत चीज को नाजिल किया है जिसको खाने से उदासी खत्म हो जाती है, तो मुझे ये बता दीजिए कि अंगूर कब पैदा हुआ और किस तरह इसकी इब्तदा हुई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुझे बताता हूँ कि अल्लाह ने अंगूर को किस मौका पर और क्यों पैदा फरमाया। जब अल्लाह ताला ने जन्नत में अपने पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई और उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर एक मखसूस वक्त के लिए भेज दिया गया, तो वो अपनी गलती पर लगातार रोते रहते थे। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक खास वक्त के बाद तुम्हें वापिस जन्नत में बुला लिया जाएगा, लेकिन तब तक तुम जमीन पर रहोगे। इस सारे दौरानिये में हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल रोते रहते थे। तो अल्लाह ताला ने अंगूर पैदा फरमाया और फरमाया कि ये जन्नत का तोहफा है, तुम इन्हें खा लिया करो तो तुम्हें सुकून और इत्मीनान नसीब होगा। फिर इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में तबलीग किया करते थे तो आपकी कौम अक्सर सरकश होकर आप अलैहिस्सलाम को एज़ा पहुंचाती थी, तंग करती थी, आवाजें कसती थी और आपको जहनी अजियत में मुब्तला करती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अंगूर का तोहफा अता किया गया जिसको आप लगातार खाते थे, और दोबारा अगले रोज आप अपनी उम्मत में तबलीग की नीयत से निकल जाते, क्योंकि जब एक दिन आपको एज़ा पहुंचती तो आप बहुत तंगी महसूस करते। मगर चूंकि अल्लाह की तरफ से आप पर यह जिम्मेदारी आयद थी कि आपने उम्मत की फलाह बहबूद के लिए तबलीग करनी थी, लिहाजा अल्लाह ने आपके जहनी इत्मीनान के लिए अंगूर के तोहफे से मुज़य्यन किया। ये चीज अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचाजाद भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस एराबी शख्स को बताई। तो उस शख्स ने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने अंगूर के अंदर इतने फवाइद रखे हैं तो मैं रोजाना की बुनियाद पर इसे इस्तेमाल करूंगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन तमाम बातों को बताने का मकसद ये था कि आप अहबाब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कभी तंग हो जाएं, परेशानी आए, तो अल्लाह ताला की अता करदा इस खूबसूरत नेमत को जरूर खाएं। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अंगूर के बारे में यकीनन आप जानते होंगे कि यह पौधा बेल की सूरत में होता है और इसका फल गुच्छों पर आता है। एक गुच्छे में 6 से लेकर 300 अंगूर के दाने उग सकते हैं। इन्हें इस हालत में भी खाया जा सकता है या फिर इससे जाम, जूस, जेली और अंगूर के बीजों का तेल भी बनाया जा सकता है। अंगूर जब सूख जाते हैं तो इनसे किशमिश भी बनाई जाती है, जिसको पाकिस्तान में मेवा भी कहते हैं। अंगूर की काश्तकारी तकरीबन 6000 से 8 साल कबल मशरकी इलाके में बाकायदा तौर पर शुरू की गई। अगर आपको कुरान मजीद और नबातात के हवाले से बताया जाए तो दरअसल कुरान में जदीद नबातात के बारे में मालूमात बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और कुरान पाक की 1000 से ज़ायद आयात जदीद साइंस के बारे में मालूमात फराम करती हैं।
ان میں کئی آیات صرف نباتات کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ قرآن میں موجود نباتات کے متعلق حقائق سے جدید سائنس مکمل مطابقت رکھتی ہے۔ پودوں میں نر اور مادہ بھی ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے کے انسانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں بھی جانوروں کی طرح نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ البتہ جدید نباتات یہ بتاتی ہیں کہ ہر پودے کی نر اور مادہ سمت ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ پودے جو یک سمت ہوتے ہیں ان میں بھی نر اور مادہ کے امتیازی اجزاء یکجا ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس میں ہم نے مختلف اقسام کے پودوں کے جوڑے پیدا کیے اور جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے پودوں میں نسل خیزی کی آخری پیداوار ان کے پھل ہوتے ہیں۔ پھل سے پہلے پھول کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں نر اور مادہ اعضاء ہوتے ہیں۔ جب کوئی زردانہ کسی پھول تک پہنچتا ہے تبھی وہ پھول برابر ہو کر پھل میں بدلنے کے قابل ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھل پک جاتا ہے اور اس پودے کی اگلی نسل کو جنم دینے والے بیج سے لیس ہو کر تیار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تمام پھل اس امر کا پتہ دیتے ہیں کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ اعضاء ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے قرآن پاک بہت پہلے بیان فرما چکا ہے۔ پودوں کی بعض انواع میں غیر برابر نان فرٹیلائزڈ پھولوں سے بھی پھل بن سکتے ہیں، جنہیں مجموعی طور پر پارتھینو کارپک فروٹ کہا جاتا ہے۔ ان میں کیلے کے علاوہ اناناس، انجیر، مالٹا اور انگور وغیرہ کی بعض اقسام شامل ہیں۔ ان پودوں میں بہت واضح صنفی خصوصیات موجود ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے، جن میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جنہیں آج کا انسان نہیں جانتا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل میں انہیں دریافت کر لے۔ اس آیت مبارکہ میں ہر چیز کے جوڑوں کی شکل میں ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ انسانوں، جانوروں، پھلوں اور پودوں کے علاوہ بہت ممکن ہے کہ یہ آیت مبارکہ بجلی کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہو، جس میں ایٹم منفی بار والے الیکٹرونوں اور مثبت بار والے مرکزے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے جوڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستوں، میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ